थैंक्स डे हर वर्ष नवंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। सन 1863 ईस्वी में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इसे नेशनल हॉलिडे घोषित किया। हालांकि इसकी शुरुआत 1621 से हुई थी, जब इंग्लैंड के से आए तीर्थयात्री सर्दी और अकाल से जूझ रहे थे, तो स्थानीय अमेरिकी लोगों ने उनकी मदद की, उन्हें भोजन और खेती करने का तरीके सिखाए और फिर उन लोगों ने कृतज्ञता प्रकट करने के लिए अमेरिकी लोगों के साथ में 3 दिन का उत्सव मनाया, जिसमें भोजन, खेल और गाने सम्मिलित थे। इस प्रकार इस उत्सव को इतिहास में पहला थैंक्स गिविंग डे माना जाता है। तब से यह परंपरा हो गई कि इस हॉलिडे के दिन सभी लोग अपने परिवार मित्रों के साथ मिलकर एक दूसरे को कृतज्ञता प्रकट करते हैं उनके कामों के लिए और जश्न मनाते हैं। यह दिन दूसरों की मदद करने और समुदाय में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। यह दिन हमें अपने जीवन में झांकने के लिए भी प्रेरित करता है। हमारे शरीर के कितने ही ऑर्गन्स फ्री में हमारे शरीर को सही रखने के चलाने के लिए दिन रात मजदूरों की तरह वर्क कर रहे हैं, जिससे हमारा शरीर सुचारू रूप से काम करता है। क्या हमने कभी इस ओर ध्यान दिया? हमने परमात्मा को इसके लिए शुक्राना किया? हमारे कितने पैसे लगते हैं? ऑक्सीजन हमें हवा फ्री में मिलती है। पानी तो आजकल बोतलों में मिलना शुरू हुआ है, ये भी शुरू में फ्री का था। नेचर ने, कुदरत ने हमें लिए सब कुछ दिया है। हमारी सांसें चल रही हैं, हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, हमारे हार्ट काम कर रहे हैं, हमारी आंखें काम कर रही हैं, हम दुनिया को देख रहे हैं, हमारे पैर हमारे काम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम हाथों से अपना काम ले रहे हैं। पर कभी हमने परमात्मा का शुक्राना नहीं किया इसके लिए। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें परमात्मा का शुक्राना हर पल, हर क्षण, हर चीज़ के लिए करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड का मतलब धन्यवाद होता है और इसका मतलब एडिशन है भी है। इसमें देने की एडिशन होती है। परमात्मा जब देने पे आता है, वो कुछ ना कुछ एडिशन करता है और हर समय हमें कुछ ना कुछ देता रहता है। जैसे जैसे शुक्राना करते हैं, वो हमें उसमें और कुछ ना कुछ देता है। जीवन में कितनी ही एडिशंस प्रभु हमारे साथ करता है। हम शुक्राना ना भी करें तो भी दे रहा है, पर शुक्राना करने पर हमें वो कितनी एडिशंस देता है और कितनी चीज़ें हमें उसने दी हैं। हमें ये समझ में ही नहीं। हमें माँ बाप दिए, हमें भाई बहन दिए, हमें घर दिया रहने को, हमें गाड़ियाँ दी चलाने को, हमें टीचर्स दिए अच्छे, हमें बुक्स दी पढ़ने के लिए, हमें टेक्निकल नॉलेज के लिए बहुत सारे लैपटॉप, मोबाइल और बहुत सारी ये सब चीज़ें दी। खाने के लिए अच्छे से स्वादिष्ट भोजन दिए, रूप रंग दिया, हमें पहनने को ज्वेलरीज दी। कई चीज़ें अगर हम इसको गिनेंगे, अगर हमारा शरीर सही ना चले तो इसके लिए हमें मेडिसिन, डॉक्टर्स, मैकेनिक्स, गाड़ी खराब हो, चीज़ें गिने हम, इसकी लिस्ट अगर बनाए तो ये काउंटलेस है। ये अनगिनत चीज़ें जो हमें फ्री में वो दे रहा है।
हमें क्या इसके लिए मेहनत करनी पड़ती, क्या पैसे खर्च करने पड़ते हैं? क्योंकि फ्री में मिल रहा है इसलिए हमें इसकी वैल्यू को ध्यान नहीं देते। यही ऑक्सीजन कोविड में खरीदनी पड़ी तो उसकी कितनी वैल्यू है, जो मिलती नहीं थी। और परमात्मा फ्री में देवे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसी पर एक बात याद आती है। एक बार एक इंसान की मौत हुई तो उसे स्वर्ग मिला। उसने एक स्वर्ग में ना एक, जैसे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस होता है, इस तरह का पोस्ट ऑफिस देखा। उसके एक कमरे में देखा बहुत सारी चिट्ठियाँ पड़ी हुई हैं, भरा पड़ा है वो। और उसमें कुछ वर्कर्स वहाँ पे उस चिट्ठियों को सेग्रीगेट कर रहे हैं और एक दो कमरे हैं जो खाली हैं। उसने वहाँ पूछा कि ये चिट्ठियाँ कैसी हैं, तो उन्होंने कहा ये मात लोग धरती से आई हैं। कैसी चिट्ठियाँ हैं? तो ये इतनी चिट्ठियों का अंबार लग, कमरा भरा पड़ा है ऊपर तक। तो ये चिट्ठियाँ इन लोगों के सारे, ये परमात्मा को जो दोष देते हैं ना, वो है, वो उस चीज़ की चिट्ठियाँ हैं, रिक्वेस्ट हैं कि ये हमें ये चीज़ नहीं मिली, फलां नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये सारे दोष हैं। तो बाकी के कमरे क्यों खाली हैं? क्योंकि बाकी के कमरे में कोई ग्रेटिट्यूड करता ही नहीं, कोई प्रभु का शुक्राना नहीं करता। कोई बिरले करते हैं तो वो थोड़े से चीज़ें पड़ी हैं, बाकी सारा कमरा खाली। तो बात ये है कि हमें ग्रेटिट्यूड करना आता ही नहीं, हमें शुक्राने का पता ही नहीं कि हमने प्रभु का शुक्राना भी करना है। हमें हर पल हर चीज़ का शुक्राना करना है। गुरु अर्जन देव साहिब जी ने तो एक अष्टपदी की रचना ही कर दी और उसमें बताया है एक एक चीज़ के बारे में, प्रभु की हर नियामत दी हुई के बारे में दिया है कि इसे हर चीज़ के लिए हमें किस प्रकार से शुक्राना करना है। इसकी कुछ लाइंस मैं यहाँ सुना रही हूँ। जेह प्रसाद छति अमृत खाहें, तिस ठाकुर को रख मन माहें। जेह प्रसाद सुगंधत तन लावे, तिसको सिमरत परम गति पावे। जे प्रसाद बसी सुख मंदर, तिसे ध्याए सदा मनि अंदर। जे प्रसाद तेरे संग सुख बसना, आठ पहर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा ध्याइए ध्यान योग। ये और भी आगे बहुत है, पूरी अष्टपदी है। तो कहने का मतलब हर नियामत के बारे में गुरु साहब ने बताया। कोई ऐसी बात नहीं कि हम अनभिज्ञ हैं, हमें पता नहीं कि हमें किस चीज़ के लिए शुक्राना करना है। फिर भी हम पढ़ देते हैं, पाठ कर लेते हैं, पर हम इस पे ध्यान नहीं देते, जबकि हमें हर चीज़ का शुक्राना हर पल करना है। एक चिड़िया की कहानी तो हर किसी ने सुनी होगी। जो एक छोटी सी चिड़िया के किसी बीमारी के कारण उसके पंख झड़ गए थे। वो रेगिस्तान में रहती थी, ना कहीं इधर आ सके ना उधर आ सके, ना चल सके ना खा सके ना पी सके, उसके लिए मुश्किल हो गया था। उधर से एक कबूतर आया, वो जो स्वर्ग की ओर जा रहा था। उसको चिड़िया ने कहा कि तुम स्वर्ग में जा रहे हो तो ज़रा देवदूत से वहाँ से पूछ के आना कि मेरी ये हालत कैसे ठीक होगी और कब होगी। कुछ दिनों के बाद कबूतर स्वर्ग से लौटा तो उसने चिड़िया को बताया कि तुम हर समय उस प्रभु का शुक्राना करो, वो जिस भी हालत में तुम्हें रख रहा है ना, उसका शुक्राना करो। और देवदूत ने उसे कहा था कि वो 7 वर्ष में शुक्राना करेगी तो ठीक होगी। तो ये बात कबूतर ने उसे नहीं बताई, इसलिए कि उसने समझा कि 7 साल ये तो बहुत लंबा समय है और चिड़िया इसे सुनकर निराश हो जाएगी बेचारी। तो उसने ये बात उसे नहीं बताई, सिर्फ उसे शुक्राना करने के लिए बताया। चिड़िया ने कहा ठीक है, और उसने उस दिन से प्रभु का शुक्राना करना शुरू कर दिया। वो बोली मुझे खाना नहीं मिला तो भी शुक्राना, मैं रेत पर बैठी हूँ तो भी शुक्राना, मैं नहीं चल सकती तो भी शुक्राना। मतलब 24 घंटे, उन्हें 24 आवर्स उसने शुक्राना करना शुरू कर दिया। 7 दिन बीते, कबूतर उधर से निकला। उसने देखा चिड़िया के पंखों में कुछ उसमें नए
निकलने की उम्मीद लग रही है। उसने रेगिस्तान की ओर नज़र मारी तो वहाँ एक उसे नन्हा सा पौधा हरा नज़र आया। फिर उसे एक झरने में से कुछ पानी की बूंदें सिमटी नज़र आई। वो दौड़ा दौड़ा स्वर्गलोक में गया और उसने देवदूत से पूछा कि आपने तो कहा था कि चिड़िया शुक्राना करेगी तो 7 साल में ठीक होगी, और ये तो उसकी शुरुआत 7 दिनों के अंदर हो गई है। ये कैसा अचंभा है? तो देवदूत ने कहा कि भगवान का वो शुक्राना वो एक पल नहीं 24 आवर्स कर रही है, और ये परमात्मा पे निर्भर करता है। वो उसकी दया है, उसकी रहमत है। उसने शुक्राना के एडिशन में उसे देना शुरू किया। उसने 7 वर्ष को 7 दिनों में बदल दिया। तो ये है प्रभु की रहमत। अगर हम शुक्राना करें तो वो उसमें एडिशन किस तरह से करता है। हमारे समाज में भी वैज्ञानिक कुछ हुए हैं। उन लोगों ने भी अपने काम में सफलता तभी प्राप्त की जब उन्होंने शुक्राना किया। जैसे न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने इतिहास की खोज की, समाज सुधारकों में मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, और भी कई हैं जिन्होंने प्रभु का शुक्राना किया और उन्हें अपने काम में सफलता मिली। एक और कहानी है जिससे हम कुछ शुक्राने के बारे में समझ सकते हैं। एक संत परमात्मा से मिलते थे ध्यान मगन होकर, और वो जो भी परमात्मा से मांगते थे उन्हें वो परमात्मा दे देते थे। तो बहुत सारे लोग उनसे के पास आते थे और बहुत सारी चीज़ें अपनी मांगते थे, क्योंकि लोग संतों के पास तो उनके दर्शन करने कम ही और चीज़ें मांगने ज़्यादा जाते हैं। तो वो उन लोगों की चीज़ें परमात्मा से मांगते और फिर उन्हें दे देते। तो एक दिन एक अमीर आदमी संत जी के पास आया। उसने देखा कि संत जी ध्यान मगन है। वो भी चुपचाप से ध्यान में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद संत जी उठे। उन्होंने देखा एक बंदा ध्यान में बैठा हुआ है। फिर उन्होंने जोर से हरिओम बोला तो वो उस इंसान ने भी अपनी आंखें खोल दी। संत जी ने पूछा, तुम कैसे कैसे आए हो, क्या चाहिए तुम्हें, क्या मांगना है? उसने कहा, मुझे कुछ भी नहीं मांगना। तो बोले, क्या करने आए हो? उस इंसान ने कहा, मैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ। उन्होंने कहा, तो मेरे यहाँ तो सभी मांगने आते हैं। वो वापस जाने लगा। तो संत जी ने कहा, मेरे यहाँ से कोई खाली नहीं आज तक गया। तुमको जो मांगना है तू मांग ले, मैं परमात्मा से तुम्हारे लिए मांग दूंगा। उसने कहा, तू परमात्मा से मांग देगा? तू जाके परमात्मा को कह जो वो मुझे दे रहा है वो भी बंद कर दे, तो भी मैं नहीं उससे कुछ मांगूंगा। संत जी ने कहा, अच्छा, मैं ये प्रश्न पूछ के तुम्हें इसका जवाब दूंगा। कुछ दिनों के बाद संत जी रास्ते से जा रहे थे। एक भिखारी मिला उन्हें। भिखारी ने हाथ आगे करके उनसे मांगा। फिर भिखारी ने पूछा, संत जी, मुझे ये बताएं कि परमात्मा ने मुझे भिखारी क्यों बनाया है, और मेरे देखो फटे वस्त्र, मैं मुझे खाना नसीब नहीं, मैं हर समय लोगों के सामने हाथ पसारे रहता हूँ। ये मेरे साथ ही परमात्मा ने ऐसा क्यों किया? मुझे क्यों भिखारी बनाया? और मेरी अवस्था क्या ठीक नहीं हो सकती? संत जी ने कहा, मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं परमात्मा से ये पूछ के तुम्हें जवाब दूंगा। कुछ दिनों के बाद संत जी ने ध्यान लगाया तो परमात्मा से मिले। तो उन्होंने दोनों के प्रश्न परमात्मा से पूछे। तो फिर वो जब अमीर आदमी से मिले तो उन्होंने वो परमात्मा का जवाब उसे बताया। उन्होंने कहा कि परमात्मा ने कहा है कि तुम शुक्राना करना बंद कर दो तो मैं तुम्हें चीज़ें देने बंद कर दूंगा। उसने कहा, ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। मुझे मुझे चीज़ें देने बेशक परमात्मा बंद कर दे, लेकिन मैं उसका शुक्राना करना कभी भी बंद नहीं कर सकता। मुझे जिस हाल में वो रखेगा मैं तो हर समय हर पल उसका शुक्राना करूँगा। तो कहने का मतलब कि वो
हम जो चीज़ें हम हर पल शुक्राना करते हैं, हम शुक्राना छोड़ नहीं सकते। वो चीज़ें देनी बंद नहीं कर सकता, वो तो एडिशन करेगा ही करेगा, वो तो देगा ही देगा। तो इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। फिर भिखारी को उन्होंने जवाब दिया, भिखारी मिला, फिर उसे जवाब दिया कि परमात्मा ने कहा है कि तू परमात्मा की मीन मेक्स निकालनी बंद कर दे। तू ये ना कर उसने मुझे क्यों भटे हाल में रखा, वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो कब मुझे ठीक करेगा। तू हर हाल में परमात्मा का आज से अभी से शुक्राना करना शुरू कर दे, फिर देख तेरी ज़िंदगी बदलेगी। तू शुक्राना करना शुरू कर। भिखारी ने कहा ठीक है, उसने बात मान ली। उसने भी शुक्राना करना शुरू कर दिया कि हे प्रभु, तूने फटे वस्त्र दिए हैं मेरे लिए, चलो फटे तो दिए हैं, खाना हाथ पसार के ही मांगा, खाना तो मुझे मिला, शुक्र है प्रभु तेरा, शुक्र है। जब उसने शुक्राना शुरू कर दिया तो प्रभु को आना बचा तो नहीं है, घट घट के पटपट की जाना, भले बुरे की पीठ बचा। अब जब अंदर से दिल के अंदर से आवाज़ उठती है तो हाथी की चिघाड़ बाद में पहुंचती है, चींटी की आवाज़ पहले पहुंच जाती है। तो जब दिल से आवाज़ निकली तो प्रभु सुनता है, फिर उसको भी एडिशन शुरू हो गई और कुछ दिनों में उसकी ज़िंदगी भी बदल गई। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों से शिक्षा लेनी चाहिए। हर पल हमें प्रभु का शुक्राना करना चाहिए, हर चीज़ के लिए। जैसा कि गुरु अर्जन देव जी ने हमें अपनी अष्टपदी में बताया, उन्होंने एक एक चीज़ का खोल के बयान किया, कुछ नहीं छोड़ा, दुनिया का कोई चीज़ नहीं छोड़ी जिसके लिए हम शुक्राना ना करें। तो हर पल हर क्षण उनका शुक्राना करें। पर प्रभु से हमें ये नियामतें, ये चीज़ें जो नश्वर हैं, ये मांगनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद ही देता है। जिस दिन उसने हमें धरती पर भेजा, उसने हमारी किस्मत लिख दी, जो वो चीज़ें हमें देनी ही देनी है उसने। पर अगर हम शुक्राना करते हैं तो हमें वो एडिशन में भी दे देता है। अगर हमारे भाग्य में नहीं है तो वो भी कुछ चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो भाग्य को आज तक किसी ने नहीं बदला, ना किसी के पास ताकत है बदलने की। अगर बदल सकता है तो सिर्फ गुरु और परमात्मा, वो सिर्फ परमात्मा ही बदल सकता है। गुरु भी उसके आगे ही जाके ही बोल रहे, वो करेगा तो परमात्मा ही, सब सुप्रीम पावर वो परमात्मा है, जो भी करता है उस परमात्मा ने करना है। तो हर हाल में हमें उसका शुक्राना करना है और परमात्मा से तो परमात्मा को ही मांगना चाहिए। जैसा कि कबीर साहब जी कहते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन जग चल जाई, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई। क्या प्रभु तुमसे क्या मांगू, सब चीज़ें नश्वर है, कुछ भी नहीं रहने वाली। इसलिए परमात्मा से परमात्मा को मांगना चाहिए और हर वक्त, हर पल, हर चीज़ के लिए, हर वस्तु के लिए, छोटी से छोटी चीज़ के लिए हम हर समय प्रभु के शुक्राना करें। उसकी रज़ा में रहना ही ठीक है, जैसे रखें मालिक वैसे रहें। तो आज थैंक्स डे पर हमें ये शिक्षा देता है, ये याद दिलाता है कि हमें शुक्राना करना चाहिए। अगर आगे हमसे हमने नहीं किया तो आज से, अभी से हम भी हर चीज़ का शुक्राना करना शुरू कर दें।